नमस्कार बच्चों, मैं संजीव नामदीप पुनः प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी एलटीपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने अध्ययन किया था अ लेटर टू गॉड लेसन का पहला पैराग्राफ। आज हम दूसरे पैराग्राफ को जानेंगे। कल हमने जो पहला पैराग्राफ समाप्त किया था वो किया था कि जो वर्षा हुई उसके द्वारा जो बूंदें गिनी, तो उसमें लेंचू ने एक खुशी महसूस की और उसने कहा था कि ये जो बूंदें गिर रही हैं उनमें जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं, अर्थात लिटिल वंस आर पाइप्स। यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे देखें। विथ a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. With अर्थात से या के साथ, a satisfied expression अर्थात संतोष के भाव के साथ, he regarded उसने ध्यान दिया या गौर से देखा या देखा की ओर देखा, the field of ripe corn पकी हुई मकई के खेतों को उसने ध्यान से देखा, जो विथ इट्स फ्लावर जो अपने जो मकई की फसल थी वो फूलों से लदी हुई थी, ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। तो ऐसा उसे लगा जैसे कर्टन मतलब चादर, और ड्रेप्ड अर्थात ढक लिया हो, वर्षा की चादर ने उन्हें सबको ढक लिया। बट सडनली लेकिन अचानक a strong wind began to blow। अचानक स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो तेज हवा चलना शुरू हो गई। विंड अर्थात हवा। अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। और उस हवा के साथ साथ और वर्षा के साथ साथ ही बड़े बड़े हेलस्टोन ओलों ने गिरना प्रारंभ कर दिया। बिगेन अर्थात प्रारंभ कर दिया। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन। ये सचमुच ओले नए चांदी के सिक्कों के समान लग रहे थे। रिजेंबल अर्थात के समान होना। न्यू सिल्वर कॉइन्स अर्थात चांदी के सिक्कों के समान। द बॉयज जो उसके लड़के थे वो एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। वर्षा में वे स्वयं कहाँ हुए? बाहर की ओर निकले। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। काय के लिए दौड़े? वो कलेक्ट एकत्रित करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की ओर दौड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वो कह रहा है सचमुच अब बहुत बुरा हुआ, या फिर गेटिंग बैड नाउ अब बहुत बुरा होता जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द लेंचू। लेंचू ने कहा, वो भी कैसे? निराशा के भाव में। और आगे कह रहा है आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएंगे या निकल जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन क्या हुआ? ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। क्या? तूफान, ये जो हवा और ओले गिर रहे थे वो जल्दी से समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रैन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड। अर्थात अगले 1 घंटे तक जो ओलों की जो वर्षा हुई वो पूरी घाटी में, हाउस घर पर, गार्डन बगीचे पर, हिलसाइड और पहाड़ी पर, और अनाज के खेतों पर, कॉर्नफील्ड, इन सभी पर 1 घंटे तक वर्षा होती रही। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट। अब जो खेत था वो कैसा हो गया था? सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। ऐसा लग रहा था जैसे नमक ने ढक लिया हो। कवर्ड अर्थात ढक लिया, साल्ट अर्थात नमक। नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्री। और
लीफ अर्थात पत्ती, रिमाइंड अर्थात शेष नहीं रही थी, ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं शेष रही थी, बची नहीं थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से जो फूल थे वो भी पूर्ण रूप से झड़ चुके थे। लेंचोज सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। लेंचोज अर्थात लेंचो की सॉल आत्मा वाज थी, फिल्ड भर गई थी, विथ सैडनेस अर्थात दुख से या उदासी से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान चला गया या थम गया, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, तो वह स्टूड खड़ा हो गया, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड खेत के बीच में खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन्स और अपने पुत्रों से या बेटों से बोला, क्या बोला? अ प्लेग ऑफ लॉक्स्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अर्थात एक जो प्लेग ऑफ लॉक्स्टस अर्थात टिड्डों का समूह भी हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक छोड़ जाता। उसने कहा कि इतना नुकसान हो गया, इससे थोड़ा बहुत बचा रहता कायज के द्वारा। अगर टिड्डों का जो समूह होता है, अगर वो भी फसल को अगर नुकसान पहुंचाते तो इससे कई अधिक ज़्यादा गुना ज़्यादा बच जाता हमारे लिए, लेकिन ओलों ने सब नष्ट कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी या हमें अनाज प्राप्त नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, और वह रात जो थी वो पूरी रात दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और कह रहा है कि हमारा पूरा कार्य किसी काम का नहीं रहा, हमारा कार्य पूरा व्यर्थ रहा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष सभी भूखे रहेंगे। अब बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो संपूर्ण घाटी के मध्य में एकमात्र घर में पूरा परिवार रहता था, उन सभी के हृदयों में देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। आगे देखिए, डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट अर्थात इतने अधिक उदास मत हो। डोंट बी सो अपसेट एवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि यह पूर्ण नुकसान है, या यद्यपि यह पूर्ण नुकसान प्रतीत होता है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, अब उसने कहा ध्यान रखो, या उसने एक प्रकार से दिलासा दिलाया, रिमेंबर अर्थात ध्यान रखना, या दिलासा दिलाया कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, एकमात्र आशा के बारे में सारी रात लेंचो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद या सहायता। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन
इंस्ट्रक्टेड अर्थात जानती हैं। सी एवरीथिंग हर चीज़ देखती हैं। एवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस अर्थात जिसकी आँखें हर चीज़ देखती हैं और हर चीज़ जानती हैं, चाहे वो किसी के कंसाइंस अर्थात अंतः मन या अंतरात्मा में क्यों ना हो। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक बैल के समान मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड जो कार्य करता था एक जानवरों के समान या जानवर के समान कार्य करता था इन द फील्ड्स खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। ये कैसे लिखा जाता है वो जानता था। द फॉलोइंग संडे जो अगला रविवार था एट डेब्रिक अर्थात सुबह सुबह अगले रविवार की सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन जिसे वह स्वयं शहर की ओर ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल और उसको प्लेस इन द मेल अर्थात पत्र पेटी में भेजेगा। प्लेस अर्थात डालना। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड और जो पत्र था यह पत्र किसी और के लिए नहीं लिखा गया था बल्कि यह पत्र भगवान के लिए लिखा गया था। मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सभी के लिए ये सेकंड पैराग्राफ भी आसानी से समझ में आ गया हो और इसके आगे कुछ समय बाद आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे हम। और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि आपकी लिए या आपके पास हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ पहुंच सकें। धन्यवाद।